अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज की हमारी इंफॉर्मेशन स्टेबलर टैबलेट के बारे में होगी कि ये टैबलेट किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। पहले हम इस टैबलेट की कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट का फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है बीटा हाइस्टाइन डिहाइड्रोक्लोराइड है। ये टैबलेट 8 मिलीग्राम, 16 मिलीग्राम और 24 मिलीग्राम में पाई जाती है। ये टैबलेट सर्ज कंपनी तैयार करती है, जो कि बहुत अच्छी कंपनी है और इंटरनेशनल कंपनी है। डिटेल में जाने से पहले जो नए दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ। ये टैबलेट वर्टिगो में इस्तेमाल होती है। वर्टिगो में सर चकराता है और जिस्म का बैलेंस सही नहीं रहता। टैबलेट टीना टाइप्स में इस्तेमाल होती है। टीना टाइप्स क्या होती है? इससे कानों में भिनभिनाहट होती है, यानी कानों में शोर की आवाज़ आती है। इस बीमारी के लिए स्टेबलर बहुत मुफीद है। मिनराइज सैंड्रो, इस बीमारी में कान के अंदर हिस्से में डिसऑर्डर होती है, यानी कान के अंदरूनी हिस्से में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से सर चकराता है और सुनने की हिस्स खराब हो जाती है। तो इस बीमारी के लिए भी स्टेबलर टैबलेट बहुत मुफीद है और इसके इस्तेमाल से फ़ायदा होगा। हेयरिंग नोज़ क्या होती है? यानी जो सुनने की हिस्स कमज़ोर हो जाती है, इस टैबलेट के इस्तेमाल से हेयरिंग नॉइज़ नहीं होगा और इस बीमारी के लिए भी ये बहुत मुफीद टैबलेट है। ये थे इस टैबलेट के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसके इस्तेमाल से उल्टी और मतली का होना, सर दर्द होना, मैदे में गैस का हो जाना, पेट में दर्द होना। इसके अलावा मैदे में तेज़ाबियत भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर की कमी भी हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है, स्किन पर रेडनेस भी हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अगर इस टैबलेट से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें, फिर इस टैबलेट को इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं इस टैबलेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में, यानी वो लोग जो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को बीटा हाइस्टाइन डिहाइड्रोक्लोराइड से एलर्जी रखते हो, इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। जिनको एलर्जी का मसला हो, किसी भी किस्म की एलर्जी, वो इसका इस्तेमाल ना करें। मैदे के अल्सर वाले मरीज़ इसका इस्तेमाल ना करें। दमे के मरीज़ इसका इस्तेमाल ना करें। यानी जिन लोगों को सांस की बीमारी हो, वो लोग इस्तेमाल ना करें। हमल के दौरान इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें। दूध पिलाती माएँ इसका इस्तेमाल ना करें। ये थे इस टैबलेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब बात करते हैं कैसे इस टैबलेट को इस्तेमाल करना है। 24 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। 16 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। 8 मिलीग्राम भी दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें। वो भी मरीज़ की हालत देखकर इस्तेमाल करें कि कौन से मिलीग्राम की टैबलेट मरीज़ के लिए बेस्ट है। इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन का एंड होता है। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की रिकमेंड के बगैर इस्तेमाल ना करें। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।